अगर हम एशियन गेम्स की बात करते हैं, रिसेंटली चाइना में एशियन गेम्स हुई है और जिसमें हमारे आर्मी के जवान, यहाँ की टीम जो गई थी वहाँ पे, और उन्होंने वहाँ पे अपना बेस्ट दे दिया है और वो वहाँ से वापस लौटे हैं। हमारे साथ ये जवान मौजूद है इस वक्त, गुलमर्ग से ही गए हैं क्योंकि इन्हीं ढलानों पर, इन्हीं स्लोप्स पर उन्होंने यहाँ सिकिंग है या बाकी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ से सीखी है। पहले इनसे बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रमीज़ अहमद है। रमीज़ साहब, कब थी ये चैम्पियनशिप चाइना में और किस तरह की चैम्पियनशिप वहाँ पे रही है और कहाँ से वहाँ पे एथलीट्स थे? विंटर एशियन गेम्स थे, 9th विंटर एशियन गेम्स। ये 4 साल के बाद आते हैं। इस बार चाइना हार्बिन ने इसे होस्ट किया और बहुत ही अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके, क्योंकि हमारी क्रॉस कंट्री से पहली बार विंटर एशियन गेम्स में 5 एथलीट गए थे, जिन्होंने 5 के 5 ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये 5 आर्मी से ही थे? जी, 5 के 5 आर्मी से थे। अच्छा, गुलमर्ग से ही गए हैं? जी, गुलमर्ग से ही गए हम। हमारा जो होम स्लोप है यही हम ट्रेनिंग करते हैं गुलमर्ग में। तो कैसी परफॉर्मेंस वहाँ पे रही है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज से वहाँ पे एथलीट्स आए थे, और किस तरह की परफॉर्मेंस रही है आपकी वहाँ? जी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि इस साल बर्फ़ लेट आई, दिसंबर तक बर्फ़ नहीं थी गुलमर्ग में, जिस कारण से हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। हमने इस साल टोटली एशियन गेम्स से पहले 14 डेज़ की इटली में ट्रेनिंग की थी, क्योंकि इधर बर्फ़ अवेलेबल नहीं थी। फिर हमें इटली जाना पड़ा। इटली में हमने 14 दिन की ट्रेनिंग की, तो उसके बाद हम डायरेक्ट उतरे एशियन गेम्स में। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उसमें 10 किलोमीटर में हमने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 50 एथलीट्स थे पूरे 37 कंट्रियों से। तो हमारी जो पोजीशन थी अंडर 20 थे। हमारे जो एथलीट्स थे पूरे अंडर 20 थे। मेरा 19वां पोजीशन था। ये हमारे एथलीट है पूरे अंडर 20 में हमारी पोजीशन थी। और इसके अलावा वहाँ एक रिले इवेंट हुआ था जिसमें 4 एथलीट खेलते हैं, टीम इवेंट। तो उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो हमारी टीम पोजीशन जो रही 7th पे रही। तो कुल मिला के टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बस एडमिनिस्ट्रेशन से अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मेरे ख्याल से ये कहना चाहूँ कि हमारे यहाँ भी आर्टिफिशियल स्नो गन्स अवेलेबल किए जाए, ताकि अगर यहाँ पे बर्फ़ नहीं होती है तो बर्फ़ को प्रोवाइड किया जाए एथलीट्स को। ऐसे बड़े जो इवेंट होते हैं जैसे ओलंपिक गेम्स है, एशियन गेम्स है, ये हमारे लिए बड़े इवेंट है। ये सभी एथलीट्स को ये मौका नहीं मिलता इन इवेंट्स में जाने का। तो हमारे लिए खुशी की बात है, पूरे देश के लिए ये प्राउड का मूवमेंट है। हम गए इंडिया से 9th एशियन विंटर गेम्स में। हमारी तो चाहत थी कि हम देश को मेडल दिला सके, लेकिन किसी कारण से स्नो अवेलेबल ना होने के कारण से, हमारी प्रैक्टिस सही ढंग से ना होने से, तो लेकिन फिर भी ये एडमिनिस्ट्रेशन का मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा कॉन्टिजेंट विंटर एशियन गेम्स में चला गया है, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि अल्पाइन से स्नोबोर्डिंग तो इस बार नहीं था, लेकिन आइस हॉकी की टीम थी, क्रॉस कंट्री की टीम थी। पहली बार इतने सारे एथलीट 9th विंटर एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किए, और उम्मीद है आने वाले समय में और भी ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स को एक्सपोजर दिलाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो नेक्स्ट एशियन गेम्स है उसमें हमारा झंडा जो है एशियन गेम्स में लहरे। कितनी डिफरेंस आप मानते हैं कि वहाँ जाकर और यहाँ की स्लोप्स और वहाँ की स्लोप्स में? मेरा नाम अमन है। फर्स्टली तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये इंटरनेशनल गेम खेलने का, और बहुत अच्छा लगा मेरे को खेल के, और अपना बेस्ट देने की कोशिश भी की। कुछ रीज़न्स के कारण नहीं दे पाए। वो रीज़न्स जैसे कि इन्होंने बताया कि स्नो कंडीशंस नहीं थी, वैसे ट्रैक्स नहीं थे हमारे पास, तो उससे हम थोड़ा बहुत लॉस हो गया हमें। तो अगर आप फ़र्क देखना चाहोगे तो फ़र्क यही है कि पहला तो ये एक बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है, और वो ट्रैक भी यहाँ पे इंडिया में सिर्फ यही 2 जगह पे, एक उत्तराखंड और अपने कश्मीर में। तो ये बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे आता है। तो जो उनके ट्रैक है फॉरेन कंट्रीज़ में, जो ट्रैक है वो है बहुत लो एल्टीट्यूड पे, तो उन पे उन्हें बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनका थोड़ा टेक्निक उस पर ज़्यादा होता है, उस पर प्लेन ज़्यादा मिलता है उन्हें। हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है चढ़ाई पे, तो चढ़ाई पे उतना टेक्निक बनता नहीं, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी नॉर्मल टेक्निक पे, जो अच्छी उनसे क्या होता है कि उससे ज़्यादा टेक्निक का फ़र्क पड़ता है, तो उसमें ये फ़र्क आता है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे स्नो की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे है, वो अभी इंडिया में वैसे आई नहीं है। तो अगर आ जाए तो हम भी
कोशिश क्या, हम मतलब 100% है कि हमारा मेडल आएगा, लेकिन उसके लिए हमें भी अपना जो यहाँ का जो कंडीशन है वैसी करनी पड़ेगी। आपने सही कहा है। आप बताएं, आप कितनी खुशी हुई है कि आप चाइना गए हैं, वहाँ पे विंटर जो एशियन गेम्स हुई हैं उसमें आपने भाग लिया है, क्या कहें? मेरा नाम मंजीत है। मुझे चाइना में जाके बहुत ही अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट टाइम मैं 9th एशियन विंटर गेम में मैंने पार्टिसिपेट किया है। हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। हमारा प्रैक्टिस ना होने की वजह से हम वो पोजीशन नहीं ला सके, लेकिन हमने अपना पूरा बेस्ट दिया वहाँ पे। तो आप मानते हैं, जैसे रमीज़ साहब ने बताया है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल अगर स्लोप्स बन जाए और ताकि साल भर यहाँ पे जो स्कीयर्स एथलीट्स है वो प्रैक्टिस कर पाए। अगर हमारे पास स्नो गन है, अगर हम आर्टिफिशियल बर्फ़ के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपना जो हमारी जो पोजीशन है हम उसको और भी अप कर सकते हैं। हम और अपनी टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। इस बार हमारे पास स्नो नहीं था। हमारी प्रैक्टिस हमने 14 दिन खाली इटली में जो ट्रेनिंग किया था बर्फ़ के ऊपर, वही हमारा ट्रेनिंग था। तो मतलब उससे भी हमने अपना बेस्ट दिया चाइना में। ये थे हमारे साथ आर्मी के जवान जो थे, जो एशियन गेम्स में गए थे। उन्होंने वहाँ पे 9th एशियन गेम्स जो है विंटर गेम्स, उन्होंने इसमें भाग लिया है और यहाँ से गए हैं और उन्होंने वाजिया कर दिया है कि उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया है वहाँ पे। और अब उन्होंने यही सरकार से भी गुजारिश की है कि गुलमर्ग में जो वक्तन फ़वक्तन बर्फ़ न होने की वजह से उनकी प्रैक्टिस जो है वो रुक जाती है और वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जैसे आज भी गुलमर्ग में हुआ है। और इसलिए उन्होंने यही सरकार से डिमांड की है कि यहाँ पर अगर आर्टिफिशियल स्लोप्स बनाए जाएँ ताकि जो यहाँ के एथलीट्स हैं और वो यहाँ पर साल भर प्रैक्टिस कर सकें और ताकि जो उनके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को ज़ाया होने से बचाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।